दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों मैं आपको प्रवक्ता लेक्चरर की जो सिलेबस है वो आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको कितनी वैकेंसी है, तो टोटल 571 वैकेंसी है। पूरी जो नोटिफिकेशन है विज्ञप्ति पूरी वीडियो आपको दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लिस्ट में आके देख लीजिए। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी विज्ञप्ति को देख सकते हैं। तो दोस्तों विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद उसके फॉर्म भरिएगा और अपनी तैयारी स्टार्ट आप पहले से कर रहे होंगे तो और अच्छे से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका सिलेबस आपको क्या क्या पढ़ना है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवर्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु परीक्षा योजना विषयवार लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। तो पिछली बार दोस्तों अलग तरीके से होती थी, तो उसमें इंटरव्यू भी होता था, तो इस बार शायद आपका इंटरव्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया प्रश्नों की संख्या, इस बार दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप आपकी परीक्षा रहने वाली है। अधिकतम अंक 200, प्रश्नों की संख्या 200 और 3 घंटे की आपकी परीक्षा रहने वाली है। तो कुल मिला के कहीं 10 बजे से 1 बजे तक आपकी परीक्षा होगी। किसी संडे को जब डेट आ जाएगी तो तब आपको ये बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा कब है। तो अब यहाँ पर दिया हो कि लिखित परीक्षा हेतु विषय सूची, तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, मनोविज्ञान, वाणिज्य, कृषि, ये सब आपके पूरे जो सब्जेक्ट हैं ये हैं। अब हिंदी का है दोस्तों, हिंदी आपने जैसे बीए में आपने हिंदी पढ़ी होगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी में भी आपने एमए में हिंदी पढ़ी होगी, तो ये हिंदी आपके जो सिलेबस है वहाँ से भी रहता है। बाकी आप कोई स्पेशली बुक ले लीजिए हिंदी की, तो अगर आप कमेंट करेंगे कौन सी बुक लेनी है तो मैं आपको बुक लिस्ट भी बता दूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठभूमि, काल विभाजन, नामकरण, वर्गीकरण, आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब आपको भारतेंदु युग, द्वितीय युग, छायावादी युग, छायाउत्तर युग, ये सब आपको पढ़ने रहते हैं। तो ये आदिकालीन हिंदी काव्य, भक्तिकालीन हिंदी काव्य, रीतिकालीन काव्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये सब आपको पढ़ना रहता है। भारतेंदु युग, ये सब दोस्तों सारे अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र जो भी है दोस्तों, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, भरत मुनि, रसशास्त्र, सब गुणदोष, ये सब दिया हुआ है, सब आपको पढ़ लेना अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट से आप करते हैं तो। पाश्चात्य काव्य शास्त्र, प्लेटो, अरस्तु, ये सब दिया हुआ है। हिंदी आलोचना, नंदूलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़े। और हिंदी वाक्य रचना में व्याकरण, तो ये भी आपके लिए बेहद आसान हो जाता है अगर, तो उपसर्ग उद्गम के आधार पर ये सब आपको पढ़ने रहते हैं। संधि, समास, ये सब इसमें दिया हुआ है। संस्कृत वाक्य रचना एवं व्याकरण, लिपि, देवनागरी, बोलियां, उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृत का सामान्य परिचय, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो उत्तराखंड भी आपके इसमें आएगा। अब दोस्तों इंग्लिश वालों के लिए ये है पोइट्री, ऐसे, नोवेल, ये सब आपको पढ़ने रहते हैं। तो इंग्लिश वाले ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, ये सब आपके इसमें दिया हुआ है। वोकैबुलरी, तो अगर आप इंग्लिश से हैं तो आपके लिए ये है। टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल, ये इसके अंदर जो भी है। अब संस्कृत वालों के लिए है, जिनका संस्कृत है तो वैदिक संस्कृत, वेदांग, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। देवता, अग्नि, विषय वस्तु, दर्शन, तो संस्कृत के शायद पोस्ट भी कम है, हिंदी के ज़्यादा है, तो जो संस्कृत वाले होंगे वो तो संस्कृत करेंगे। तो व्याकरण, ये सब आपको, कारक, संधि, समास, परिभाषाएं, धातु, ये सब आपके हैं। काव्य शास्त्र, ये सब दिया हुआ है। नाटक, अन्य, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति, ये सब दिया हुआ है। अब जो भौतिक विज्ञान वाले हैं, भौतिक शास्त्र वाले, इनके लिए शुद्ध गतिकी, गति के नियम, यूनिट, ये सब आप पूरा सिलेबस देख सकते हैं डाउनलोड करके। वैद्युत चालन, तो इसके अलावा धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं, दोस्तों ये चैप्टर भी होंगे, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे तो ये सब आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप अपनी पढ़ते रहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, प्रकाशिकी, परमाणु और नाभिक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। नाभिकी और कण भौतिकी के गणितीय तरीके, क्लासिकल यांत्रिकी, यूनिट 20, उष्मागतिकी, टोटल यूनिट आपके लगभग इतने दिए हुए हैं, टोटल 22 यूनिट आपको ये पढ़ने हैं। अब यहाँ पर दिया रसायन विज्ञान का, परमाणु संरचना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं परमाणु गुणधर्म, रासायनिक आबंधन, रेडियो धर्मिता एवं नाभिकीय रसायन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन, वैद्युत अपघटन, वर्ग 1, 2, वर्ग 3 से 12 तक, ये सब आपको पढ़ लेने, क्योंकि ये
पूरे चैप्टर वाइज है आपका। तो इसके अलावा भौतिक रसायन है, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था, द्रव, ये सब आपको अपने पढ़ लेने दोस्तों। आयनन, पीएच मान, ये सब दिया हुआ है। कोलाइडी विलयन, ऊष्मागतिकी, तो ये सब। और इसके अलावा कार्बनिक रसायन खंड सी में है, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। सामान्य कार्बनिक रसायन, यहाँ से क्वेश्चन डीप क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 200 नंबर की आपकी ये टोटल जो है ऑब्जेक्टिव परीक्षा आपकी रहने वाली है। तो इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, ये आप देख सकते हैं। कार्बनिक बहुलक, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। गणित में दोस्तों जो अगर आप गणित से हैं, गणित के आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो समुच्चय सिद्धांत, संबंध एवं फलन, और यूनिट 2 गणितीय आगमन, रैखिक असीमिकाएँ, कर्म संचय और संचय, अनुक्रम एवं तथा श्रेणी, द्विविमीय निर्देशक ज्यामिति, त्रिविमीय ज्यामिति, सदिश विश्लेषण, तो ये सब आपका रहने वाला है। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, आव्यूह एवं सारणी, अवकलन, समाकलन, अवकलन समीकरण, रैखिक प्रोग्राम, यूनिट 16 में दिया हुआ है। विचरण कलन, संख्यात्मक विश्लेषण, तो ये आपका मैथ में रहने वाला। अब है दोस्तों जीव विज्ञान, जो लोग बायोलॉजी से प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए सिलेबस है पादप और जंतु में विविधताएं। तो उसके अंदर ये सब आपको पढ़ना है और डीप जाके आपको अच्छे से पढ़ना है। कोशिका और आनुवंशिकी, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। बाकी आप ये देख सकते हैं पूरा अंदर आपको एक टॉपिक पूरा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये पढ़ना है। विकास एवं व्यवहार यहाँ पर दिया हुआ है। व्यवहारिक जीव विज्ञान, पादप एवं जंतु काय की, ये भी आपको पढ़ना है। और पारिस्थितिकी, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, आपने और भी देखे होंगे पीजीटी टीजीटी जो एग्जाम होते हैं, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। पादप एवं जंतु में प्रजनन और विकास, ये आपको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना है। अब है दोस्तों नागरिक शास्त्र, जो नागरिक शास्त्र वाले हैं उनके लिए है सिलेबस। और राजनीति सिद्धांत और विचार, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण, ये आपको पढ़ना है। बाकी भारतीय शासन एवं राजनीति, ये आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर भी इसके साथ आपको पढ़ना है। लोक प्रशासन, ये आपको पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये आपको पढ़ना है। तो न्यूज आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। अर्थशास्त्र वालों के लिए अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र, उपभोक्ता संतुलन, मांग, ये सब दिया हुआ है। बाकी न्यूज भी आपको पढ़ने रहते हैं करंट अफेयर में। व्यापक अर्थशास्त्र, जीडीपी, जीएनपी, मुद्रा, बैंकिंग, रोजगार, बजट, भुगतान संतुलन, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सब आपको पढ़ना रहता है। सांख्यिकी, ये सब आपको पढ़ने रहते हैं। अब है इतिहास वालों के लिए, तो इतिहास की पोस्ट भी शायद कम थी, पर जो इतिहास वाले होंगे वो इतिहास में ही भरेंगे। तो ये सब आपको पढ़ना रहता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, ये सब, मुद्रा शास्त्र, ये सब पूरा आपको पढ़ना रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक, 16 महाजनपद, अंगुत्तर निकाय जो भी है, विदेशी आक्रमण, मकदूनिया, ये सब यहाँ पर दिया। मौर्य साम्राज्य, बिंदुसार, अशोक, और ये सब आपको पढ़ना रहता है। सातवाहन वंश संगम, साहित्य, गुप्त साम्राज्य, ये सब आपको पूरा पढ़ना रहता है सिलेबस के। तो मुगल प्रशासन पढ़ना है, जो भी है, मराठा, शिवाजी, ये सब। आधुनिक भारत आपको पढ़ना है। अंग्रेज आए, डच, फ्रांस, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये सब आपको पढ़ना है। फिर 1857 का विद्रोह, ये सब आपको पढ़ना है। विश्व का इतिहास भी आपको पढ़ना है, ये इसमें दिया हुआ है। आप पूरा इसको सिलेबस को देख के आप आज से तैयारी, और इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति, ये सब आप पूरा, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसमें माहिर बन जाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए। अब है भूगोल आपका, तो भूगोल में आपका ये रहेगा भौतिक भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जलमंडल, जैवमंडल, भौतिक विशेषताएं, मानवीय विशेषताएं, संसाधन, आर्थिक क्रियाएं, मानव भूगोल। और ये अब है समाजशास्त्र का, तो समाजशास्त्र के लिए समाजशास्त्र, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, ये सब आपका रहेगा। ये सब इसमें दिया हुआ है, आप अपना देख सकते हैं समाजशास्त्र से अगर आप हैं तो ये दोस्तों समाजशास्त्र के लिए है। अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है तो आपको ये सब पढ़ना रहेगा। अब है कला वर्ग से जो भरते हैं, कला की भी पोस्ट शायद कम है, तो कला के मूलाधार, तो ये आपको पेंसिल, चौक, ये सब आपको पढ़ना है। तो आपको कला का ही ज्ञान होना चाहिए। और कला का इतिहास, भारतीय कला, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु, जो भी है कि कला का कैसे उदय हुआ, तो ये सब आपको पढ़ना है। पाश्चात्य कला, सौंदर्य शास्त्र, ये सब आपको पढ़ना रहता है। इसमें मनोविज्ञान, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। मनोविज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है, जो मनोविज्ञान जिनका है तो उनको ये पढ़ना होगा। चिंतन, व्यक्तित्व, मनोविज्ञानी विकार, चिकित्सा उपागम, ये सब आपका रहेगा। वाणिज्य है भाग और व्यावसायिक अध्ययन, भाग प्रथम व्यावसायिक परिचय, भाग तृतीय व्यावसायिक पर्यावरण, तो ये सब आपका दोस्तों रहने वाला है। लेखा शास्त्र, अब कृषि जिनका सब्जेक्ट है, जो कृषि से कर रहे हैं, तो
तो कृषि की भी शायद पोस्ट कम है, तो सस्य और कृषि विज्ञान, मौसम विज्ञान, ये सब आपको पढ़ना है। और करंट अफेयर पर भी इसमें ध्यान देना है आपको। मृदा और कृषि रसायन, ये सब आपको पढ़ना है। संस्थान कहाँ है, ये सब आपको पढ़ना है। आनुवंशिकी एवं पौध प्रजनन, ये आपको पढ़ना है। पादप कार्यिकी विज्ञान, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो फिजिक्स का यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब आपको पढ़ना है पूरा। केमिस्ट्री का भी आपका ये रहेगा, क्योंकि कृषि विज्ञान से है, तो क्योंकि कृषि में भी सब कुछ आता है। मैथमेटिक्स, तो हिस्ट्री तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी। अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।